गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपके सिलेबस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है SVOCA स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताएंगे। SVOCA ये जो एक एक्रोनिम है, एक एब्रीविएशन कह सकते हैं, या एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है लेटर्स का। इसमें S जो है उसका अर्थ है सब्जेक्ट, V stands for verb, O stands for object, C stands for complement and A stands for adverbial। तो अब ये जो 5 लेटर्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के अनुरूप बन जाते हैं। अब हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में ये SVOCA फिट होते हैं। जो पहला सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं अपने पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, वी प्ले क्रिकेट डेली। वी प्ले क्रिकेट डेली। तो इसमें वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और वर्ब में भी जो 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांसिटिव वर्ब वे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये जो वर्ब है प्ले, ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट डेली, वी इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब, cricket is the object and daily is adverbial। तो adverbial जो है वो adverb का ही एक एक्सटेंशन समझ सकते हैं। डेली का मतलब यहाँ पर है कि ये वर्ड जो है ये एक एडवर्ब का यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, बर्ड्स ट्विटर इन द गार्डन। तो इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे तो बर्ड्स तो सब्जेक्ट है, ट्विटर इसमें वर्ब है, और इन द गार्डन जो है वो इसमें कॉम्प्लीमेंट है। ऊपर के एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट एज सच नहीं आपको समझ में आया था, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बर्ड्स ट्विटर इन द गार्डन। एक्चुअली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल 2 सेपरेट इसमें टॉपिक्स हैं, या 2 सेपरेट इसमें टर्म्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब का रोल प्ले करता है, एडवर्ब का फंक्शन करता है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम एडवर्बियल कह सकते हैं। और अगर एडवर्ब का रोल नहीं प्ले करता है तो हम उसको खाली कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। तो इसके सेकंड एग्जाम्पल में बर्ड्स ट्विटर इन द गार्डन, बर्ड सब्जेक्ट, ट्विटर वर्ब और इन द गार्डन कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, तीसरा वाला सेंटेंस आप पढ़िए, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, और वर्क इसमें वर्ब है, हार्ड इसमें एडवर्बियल है, और फॉर द एग्जामिनेशन कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने पड़ेंगे। एक तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। और सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं हिंदी में, और जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही होता है। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कोई आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब जहाँ तक वर्ब की बात है, तो वर्ब आपको ये मालूम ही है, जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने 10th या 12th में पढ़ रखे हैं, तो वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। जो वर्ड्स एक्शन को डिनोट करते हैं वो हमेशा वर्ब कहलाते हैं।
तो इसमें ये तीनों वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, चाहे वो प्ले हो, चाहे ट्विटर हो और चाहे वर्क हो, ये तीनों वर्ड्स एक्शन को डिनोट करते हैं, इसलिए ये वर्ब कहलाते हैं। वर्ब दो तरह के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जो कि पहला एग्जाम्पल है वी प्ले क्रिकेट। उसमें जो एक्शन वर्ड प्ले है, उसका जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, उसके ऊपर हो रहा है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो वे वर्ब होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके एग्जाम्पल आपको सेकंड सेंटेंस में दिखता है, बर्ड्स ट्विटर इन द गार्डन, और इवन थर्ड सेंटेंस में भी दिखता है कि स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ट्विटर और वर्क इसमें दोनों इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो मैं समझता हूँ आपके आज ये बात समझ में आ गई होगी कि SVOCA जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं जो इस SVOCA स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और इसमें जो एडवर्बियल होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो एडवर्ब का ही रोल या फंक्शन करता है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट को हम पूरक कह सकते हैं हिंदी में, सेंटेंस को जो पूर्णता की ओर ले जाता है वो इसमें पार्ट कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और कितने ही सेंटेंस आपको ग्रामर की बुक्स में मिल जाएंगे। और चाहे तो आप इंटरनेट की जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर है या फंक्शनल ग्रामर है, उस साइट पे जा कर के भी आप इन SVOCA के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, और उसके आधार पे आप इसमें प्रोफिशिएंसी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा एरिया है जिसमें प्रैक्टिस के बाद ही प्रोफिशिएंसी आएगी। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। मैथमेटिक्स में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी। उसी तरीके से ग्रामर में आप जब तक रूल समझते हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे रूल समझने के बाद, तब तक आपको उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी। तो इसलिए आज आप इस SVOCA स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए। 20-25 सेंटेंसेस को बना के उसमें आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है। तो ये करने के बाद में आप फिर आके और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।